इंडिया में एक तो वो इतनी बड़ी नेशन है, ऊपर से उधर अपॉर्चुनिटीज़ भी वो दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बाहर वाले आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो देखें इंडिया हमारा पड़ोस में है और कितना ग्रो कर रहा है। ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि जो कंट्री के साथ हम अलहदा हुए, इकट्ठी आज़ादी हुई हमारी, लेकिन वो देखें कितना ग्रो हो गया। उसके साथ ही आप ये देख लेंगे बांग्लादेश की आज़ादी हमसे बाद हुई, लेकिन उनका आज जो टका है, जो उनकी करेंसी है, वो भी हमसे ज़्यादा हो गया। देखिए, ये कोई भी मुल्क है, अगर वो अपने मुल्क के लिए सोचता है तो वो अच्छी चीज़ है। वो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन सा मुल्क है। अब देखें, अगर इंडिया ये चीज़ कर रहा है तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम मुल्की ताल्लुकात की आपस में बात करें तो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं हर मुल्क से, वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है हर एक लिहाज से दूसरे ममालिक से बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं, और अब उन्होंने जो है सऊदीया के क्राउन प्रिंस को शुक्रिया अदा किया है और उनके साथ मज़ीद जो है एनर्जी पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो है वो बातचीत की है, और उनके साथ कहा है कि हम आपके साथ बेहतर ताल्लुकात मज़ीद जो है वो करेंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर जो है लोग क्या कहते हैं, अगर हम आवाम से पूछते हैं, पाकिस्तानी आवाम की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर इस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान में भी कायम हो जाएँ तो क्या ही बात है, क्या हम हमसाया मुल्क से ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते? हो सकता है कोई कारोबारी लिहाज से उनसे बातचीत की जाए, कोई बेहतर रास्ता निकल आए। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। वो डेफिनेटली अपना ना बिज़नेस बढ़ाना चाह रहे हैं, वो बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम कर रहे हैं ना सबको। जैसे पाकिस्तान में अब ना डॉलर स्टेबल है, ना कोई कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, बल्कि जो पहले से स्टेबल है वो बाहर जा रही हैं, वापस जाना चाह रही हैं। लेकिन इंडिया में एक तो वो इतनी बड़ी नेशन है, ऊपर से उधर अपॉर्चुनिटीज़ भी वो दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बाहर वाले आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें, सऊदी अरब उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बुलाते भी रहते हैं। अभी जैसे आगे IPL हुआ था, उन्होंने वहाँ वेलकम किया था कि आप इधर आके कर लें। मतलब सऊदी अरब भी इतनी वो पावरफुल होती जा रही है कि वो उनके साथ जो है मज़ीद ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इससे जो है उधर की इकॉनमी अब से अब जाती जा रही है और वो पॉपुलर होती जा रही है। इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि जैसे आप देखें कि 18 कंट्रीज़ में उनकी करेंसी चल रही है, आप जाके डायरेक्ट उनकी करेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। हमें भी सीखना चाहिए उनसे, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन सीखना तो कुछ चाहिए ना उनसे। आप देखिए, जैसे सऊदी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, क्या हमें भी जो है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर? बिल्कुल, पहले तो हमें खुद स्टेबल होना चाहिए ना। हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते अभी। हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, कल का नहीं पता ये कल क्या होगा। पहले ये हमें करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं यहाँ पर किस तरह से स्टेबिलिटी, क्या इधर इशू है वो कंट्रोल हो जाए, हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात भी हैं वो भी बेहतर हो जाएं, और आगे जाके मज़ीद जो है हम इंटरनेशनली ताल्लुकात भी बेहतर कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी साहब के साथ, इंडिया के साथ यानी कि हैं, तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इलेक्शंस पहले तो इलेक्शंस हो जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो कभी सही नहीं होगा कुछ भी। इलेक्शंस हो जाने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। तो अगर आप देखते हैं इकॉनमी के लिहाज से, तो हम जो शुरू में स्टार्ट होते हम काफ़ी ऊपर थे, और इंडिया में देखें तो वो काफ़ी डाउन थे। अब वो हमसे 20 साल आगे चले गए हैं। तो क्या कहेंगे, वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना कोई टाइम लग सकता है, और उधर तक हम उनको कैच कर पाएंगे? अगर हम उनकी तरह सोचना स्टार्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे अभी हम अपनी ही लड़ाई में फंसे हुए, अगर उधर ही फंसे रहेंगे तो फिर तो आपके सामने है इंडिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। उनकी IT एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में इंटरनेट बैन कर दिया फजूल में, कोई वजह नहीं, अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें, तो फिर वो काम वर्क नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है आगे मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि हम भी डेवलपमेंट्स कर सकें? जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होती ना, तो कुछ नहीं हो सकता। ना कोई कंपनी आप पे ट्रस्ट कर सकती है, ना वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कैसे आपकी ग्रोथ होगी कंट्री की। वो देखें इंडिया हमारा पड़ोस में है और कितना ग्रो कर रहा है। ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि जो कंट्री के साथ हम अलहदा हुए, इकट्ठी आज़ादी हुई हमारी, लेकिन वो देखें कितना ग्रो हो गया। उसके साथ ही आप ये देख लेंगे बांग्लादेश की आज़ादी हमसे बाद हुई, लेकिन उनका आज जो टका है, जो उनकी करेंसी है, वो भी हमसे ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदरूनी मामला जो थे मुल्क के, उन्होंने इकट्ठे बैठ के सोच के उसको यानी कि उसके बारे में फ़ोकस किया। आप कल का बजट देख लें, कल के बजट में क्या किया गया कि जी आवाम को जस्ट खुश करने के लिए जस्ट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, 30% इजाफा किया गया, और 17% पेंशन का कर दिया गया। जस्ट ये कि आवाम को एक ज़रा ऐशो इशरत में डाल के, इनसे से निकाल के कौमी तरक्की को एक साइड पे पीछे फेंक दिया, यानी कि उस पर फोकस ही नहीं रखा गया। आप तालीम पे बिल्कुल नहीं कर रहे। आप इंडिया में देख लें, तालीम कितनी अच्छा है, उनका निज़ाम है, उनका आप
छोटे बच्चे से देखें, उनका लगता है कि भाई ये एक प्रॉपर निज़ाम है, उन्होंने सीखा है। हमने क्या किया, हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा, ना पढ़ाई के मामले में, ना सेहत के मामले में। हमने अपने मामलों अभी तक देख लें, हम इसी चीज़ में घिरे हुए कि हमारे पास जो साजिश हुई थी वो अंदरूनी थी, बैरूनी थी, कहाँ की थी, कहाँ की नहीं थी। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें पहले मुल्की हालात, उसके बाद फिर बंदा बाहर नज़र किस तरह रखता है ना, जब आपके अंदर सुकून हो, पुरसुकून हो, ठीक है, उसके बाद बंदा बाहर के रिलेशन ठीक रख सकता है। तो आप देखिए, हम अंदरूनी जब बंदा स्टेबल नहीं है तो फिर बाहर किस तरह आप कर सकते हैं। इंडिया यानी कि एक बेहतर मिसाल है, उन्होंने पहले अपने आप को सीधा किया है, अपनी कौम को सीधा रखे, उसके बाद बाहर मूव किया जो उनके लिए आसानी पेश कर रहा है। ये देखिए आप, और भी कंट्रीज़ हैं जिस तरह वो आ रहे हैं, उनके साथ यानी कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं। और काफ़ी कंट्रीज़ की बात की है उन्होंने, ये रशिया हो गया, आगे फ्रांस वगैरह, वो सारे जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुद ब खुद उनकी तरफ आ रहे हैं और बड़ा अच्छा उनको एक अप्रोच मिल रही है। और नरेंद्र मोदी साहब बड़े एक सनशाइन बने हुए हैं। क्या कहेंगे उनका किस तरह का एक तरीका है चलाने का, और ये वाकई अप्रिशिएटेबल है? जी बिल्कुल, वो देखिए ना, एक मुत्तहिद होकर चल रही हैं उनकी सारी यानी कि पार्टीज़ भी देखें, उनमें ये कोई वो मुल्क का पहले सोचते हैं, उसके बाद उन्होंने सोचते हैं। हमारी तरफ देख लें कि पहले अपना सोचते हैं कि हमें कितना यहाँ से मिलेगा, हमारे पास कितना आएगा, तो ताकि फिर हम उसके बारे में सोचें, ऐलान करें। वरना खुद देख लें कि आप यानी कि इनका अपना मफाद जब तक ना हो, ये कोई प्रोजेक्ट्स पे हाथ नहीं डालते। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये क्या कहते हैं कि हमें भी जो है इंडिया के साथ कुछ कारोबारी लिहाज से अटैच नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह हो सकता है हालात में? जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह पहले भी होती रही है, जिस तरह आपको शायद नॉलेज हो इस चीज़ का कि ज़राअत के मामले भी हमारा अक्सर उनसे टमाटर लिए जाते थे, यानी कि इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी, यानी कि जो उनसे लिया जाता था। मतलब कि एक अच्छे ताल्लुक हो सकते हैं और हम दोनों ग्रो कर सकते हैं इकट्ठे, और हम भी उन्हें अपने यानी कि जो हमारे पास चीज़ें हम उनको प्रोवाइड दे सकते हैं, यानी कि और वो हमें यानी कि एक अच्छी हेल्प करके हम दोनों एक साथ ग्रो के यानी कि अच्छा एक ताकत बन सकते हैं मुल्क के लिए, यानी कि दुनिया के लिए। लेकिन ये है कि इस चीज़ को पहले सियासत को ठीक करना पड़ेगा अंदरूनी, फिर उसके बाद जो अपने ताल्लुकात, मैं कहता हूँ इंडिया से अगर आप अच्छे कर लेना, तो आप, मैं कहता हूँ, उनके साथ मिल के ये बहुत अच्छा यानी कि जा सकते हैं। आपको किसी अमेरिका की, किसी रूस की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप उनकी तरफ जाएं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम उनसे अपने हमसाया मुल्क है या कोई भी मुल्क है, उनसे कोई टिप्स ले लें, हो सकता है हमें ना इतना आइडिया हो किस तरह से चलाना है, किस वे में जाना है, तो इसमें बुरी बात बिल्कुल बुरी बात नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इमदाद लेने की बार IMF के पास ही जाना पड़ेगा। आपको अपने यानी कि पड़ोस अब आपके अच्छे हो ना, मैं कहता हूँ आपको कोई दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको दूसरे घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें, उसके बाद अपने पड़ोस के जो है ना, जिस तरह आपके चाइना के साथ अच्छे मामलात हैं, लेकिन ये है इस तरह ही आप ईरान के साथ भी आपके यानी कि वो तैयार रहे आपको गैस देने के लिए, लेकिन ये है कि हमारी वजह से ढील रही है। हमने यानी कि अपने पड़ोसियों का यानी कि थोड़ा बहुत साथ लेके चलना पड़ता है, तो वो इकट्ठे स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन ये है कि भी हमारी हुकूमतों की सियासी नाअहली देख लें, तो इस चीज़ ने बड़ा हमें बहुत गिराया, बहुत पीछे किया इस चीज़ पर। देखिए, ये कोई भी मुल्क है, अगर वो अपने मुल्क के लिए सोचता है तो वो अच्छी चीज़ है। वो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन सा मुल्क है। अब देखें, अगर इंडिया ये चीज़ कर रहा है तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। वो अगर अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे जो इधर बैठे हुए हैं उन साहबान को भी सोचना चाहिए। वो अगर देखिए, उनकी अगर करेंसी की बात कर ले तो वो जो पीछे मीडिया में चल रहा था कि उनकी करेंसी 18 मुल्क में बिज़नेस करेंगे अपनी करेंसी में, तो ये चीज़ हमें भी मजबूत करनी चाहिए। कुछ चीज़ें दूसरों से सीखनी चाहिए, चाहे वो आपके दुश्मन है, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले वो लेनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें, वो सऊदी अरब के साथ मज़ीद और प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और सऊदी अरब भी उनको दावत देते हैं। अभी IPL की भी दावत दी है कि आप हमारे मुल्क में आके खेलें। बहरहाल ये है कि वो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो हर एक को बेनिफिट हो रहा है उनसे। देखें, बात ये है कि जो बंदा काम करने वाला उसकी कदर है, ठीक है। अब वो चाहे इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पाकिस्तान है, जो बंदा मेहनत करेगा उसकी सारी इज्जत करेंगे। वो आप इस चीज़ को साइड पे रख दें कि इंडिया है या वो पाकिस्तान है या वो अमेरिका है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। हम भी अगर मेहनत करेंगे तो हम भी ऊपर आ जाएंगे। हमारे तो अपने जो लड़ाई झगड़े वो सियासतदानों को नहीं ख़त्म हो रहे, तो हमने बाहर क्या किसी का मुकाबला करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपने बाहर की बात की, हम इंटरनेशनल ताल्लुकात की बात करें, हमारे तो दिन ब दिन वो बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं। इकोनॉमी के लिहाज से देखिए, क्या हमें हमसाया मुल्क या किसी और कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए ताकि थोड़ी डिस्कशन हो, तो थोड़ा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, या कारोबारी लिहाज से भी करनी चाहिए। इसमें हमारी जो कहते हैं सियासतदान, इनको प्ले रोल करना चाहिए, और इनको जो हमारी जो आवाम है इनके लिए सोचना चाहिए, और वो जो है बाहर इनके लिए कोई ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि हमारे जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो अच्छी हों और जो हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त है वो बेहतर हो। बिल्कुल इस तरह से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर फ्यूचर में जाकर कुछ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनली भी और ओवरऑल? अभी तो जो हालात चल रहे हैं, अभी तो मुल्की मामलात बहुत ख़राब जा रहे हैं। अभी तो मामला हमारे पाकिस्तान के अपने ख़राब है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि बेहतर होंगे। सियासतदानों सब पार्टीज़ को मिलकर बैठना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे चल के अच्छा करेंगे। ठीक है सर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इंडिया जो है बड़ा ज़बरदस्त है हर एक से ताल्लुकात बनाने में, बातचीत करने में, और उन्होंने जो अभी सऊदी अरब के जो प्रिंस क्राउन है उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया है और उनके साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी आगे काम करने का कहा है। तो उनका यही कहना है कि इंडिया जो है इस टाइम बड़ा ज़बरदस्त जा रहे हैं, उनका जो है बातचीत करना हर एक से बड़ा ज़बरदस्त है, हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। कहीं से अगर अच्छी बात मिल रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी जो है देखा देखी जो है हमें भी वो अप्लाई करना चाहिए। अगर रही कारोबारी लिहाज से उनके साथ बात करने की तो वाई नॉट, हमें ज़रूर पाकिस्तान को जो है इंडिया से बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई बेहतरी की तरफ मामला जा सकें। और यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इलेक्शन का काफ़ी लोगों ने ज़ोर दिया कि इलेक्शन हो, हुकूमत सेटल हो, कोई एक पता चले कि बाहर इंटरनेशनली आएँ, कोई बातचीत करें, तो किससे बातचीत करनी है अभी यहाँ पर यही क्लियर नहीं है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।